अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर। एक और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज नेम्ड एज माइक्रोमीटर, ऑल्सो नोन एज स्क्यू गॉज। लास्ट टाइम बेटे हमने मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन की थी प्रीवियस लेसन में, वो था प्रीफिक्सेस, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और इसके बाद हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम देखे थे। मीटर रूल है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मेजरिंग टेप, ये भी हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम। तो in today's lesson we are going to discuss about micrometer, and in next lesson we will be discussing about stopwatch and measuring cylinder. तो बेटे माइक्रोमीटर जो है ये स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। लेंथ को हम डायामीटर कहेंगे। यूज्ड टू measure used to measure smallest diameter of an object, diameter of an ऑब्जेक्ट। अब बेटे वो डायमीटर किसका हो सकता है? डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ बॉल। आप ये एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें आपको आइडिया हो सकता है कि स्क्रू गॉज होगा कैसे। आप लैब में जाएं, फिजिक्स लैब में, यू कैन सी देयर रिगार्डिंग स्क्रू गॉज। तो आज इसकी वर्किंग भी आपको बताएंगे, आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। तो बेटे एक बात याद रखिएगा, जब भी हम माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर डिस्कस करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट डायामीटर मेजर करेगा ना ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कितनी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ये मेजर कर सकता है, तो इसको हम पर्सियन भी बोलते हैं। आपको पर्सियन का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर हम पर्सियन किसको कहते हैं? अ स्मॉलेस्ट वैल्यू, अ स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी, विच कैन बी measured। अब बेटे अगर मैं एग्जांपल दूं, लास्ट टाइम हमने जैसे मीटर रूल डिस्कस किया था, तो मीटर रूल की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है जो हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में? मीटर रूल की पर्सियन वैल्यू क्या हो सकती है? इट विल बी 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हो तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग या स्केल या मार्क आप रीड कर सकते हो, दैट इज 0.1। अब हम बात करने लगे हैं आज जो वो है माइक्रोमीटर की। और माइक्रोमीटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है, जो पर्सियन वैल्यू भी कहलाती है, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। रिमेंबर दिस। ठीक है जी, इसको आप लीस्ट काउंट भी कह सकते हो। ये हर इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पर मेंशन भी होगा, ये याद रखिएगा। ये जो यू शेप है यहाँ पर मेंशन भी होगा। अब बेटे इसमें सबसे पहले फ्यू गॉज के ना आपको पार्ट्स का पता होना चाहिए माइक्रोमीटर के। ये बेटे रैचेट है। रैचेट क्या करती है बेटे? ये मूव करती है इसको, सिलेंडर को। मूव द स्लीव, और यू कैन से स्केल। ये जो हमने यहाँ पे स्पेस क्रिएट करनी है ना स्पिंडल और एनवल के दरमियान, जहां हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, प्लेस द ऑब्जेक्ट, कहाँ? प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन एनवल एंड स्पिंडल। यहाँ पे आप क्या करोगे? जितनी आपको स्पेस रिक्वायर्ड है वो आप रेचेट को मूव करने से क्रिएट करते हो। इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। फिर बेटे उसके बाद एक मेन स्केल है आपके पास। दिस इज मेन स्केल। ठीक है, इसमें 0.5 के गैप से आपके पास वैल्यू है। 0.5 अगर मैं कह रहा हूँ, इट मीन 0 इज विजिबल टू यू, तो ये वैल्यू क्या होगी नीचे? 0.5। दिस इज 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, एंड द स्मॉलेस्ट मार्क इज हियर, दिस इज गोइंग टू बी 4.5। ये इस तरह से आपको रीडिंग मिल रही होगी। ये सारी आपके पास मिलीमीटर में है। दीज रीडिंग्स आर इन मिलीमीटर। फिर बेटे इसके बाद आपके पास एक थिम्बल स्केल है। थिम्बल स्केल, बेटे थिम्बल स्केल को भी हम रीड करेंगे। थिम्बल स्केल को कैसे रीड किया जाएगा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप देखें, एक लाइन है डेटम लाइन। दिस इज डेटम लाइन, ऑल्सो नोन एज सेंटर लाइन। ये कौन सी लाइन है? मैं उस लाइन के ऊपर रेड कलर से एक लाइन मार्क कर रहा हूँ। दिस वन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज बेसिकली डेटम लाइन। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये जो बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने देखना है ये थिम्बल स्केल के साथ कौन सा पॉइंट इसका अलाइन हो रहा है। कौन सा पॉइंट अलाइन हो रहा है? देखें, दिस वन इज अलाइन। ये पॉइंट लाइन मैच कर रहा है, अलाइंड हो गया है। डेटम लाइन इज अलाइंड विथ थिम्बल स्केल डिवीजन। थिम्बल स्केल डिवीजन या वैल्यू आप कह सकते हो। ये कौन सी डिवीजन है? आप देख सकते हैं 20, 21, दिस इज 22। ठीक है, फिर 23, 24, 25 ये आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि थिम्बल स्केल की कौन सी डिवीजन अलाइंड है, कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, दैट इज 22। इसका यूनिट नहीं है, ये डिवीजन है बेटे, ये एक वैल्यू है सिंपली।
अब आप क्या करते हो, जब भी थिम्बल स्केल से कोई रीडिंग नोट करते हो ना, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू से, जो क्या है 0.01 मिलीमीटर। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने स्टेप्स नहीं बताए कैसे रीडिंग नोट करनी है। थिम्बल स्केल के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। इसको सर्कुलर स्केल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको हम सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। ठीक है बेटे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने करना क्या होता है बेटे, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट का डाया मेजर करना है, डाया मीन्स डायामीटर। फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज मेजर करनी है, दिस इज द डायामीटर। मैं उस स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, एनवेल और स्पिंडल में प्लेस कर दूंगा। एनवेल फिक्स पार्ट है, ये फिक्स है, और जो स्पिंडल है ना बेटे, ये मूवेबल है। ये क्या है, मूवेबल है। अब बेटे जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करूंगा, तो आपके पास कुछ रीडिंग यहाँ से आएगी मेन स्केल से, और कुछ छोटी सी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, थिम्बल स्केल से। अब हम देखते हैं रीडिंग कैसे नोट करनी है। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स लिख लूं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक द जीरो एरर। चेक द जीरो एरर, ये कैसे चेक किया जाएगा, बाय ज्वाइनिंग स्पिंडल विद द एनवल। बाय ज्वाइनिंग स्पिंडल विद द एनवल, यानी कि अभी आपने ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस करना। बाय ज्वाइनिंग स्पिंडल विद द एनवल मींस आपने क्लोज कर देना है, क्लोज द स्पिंडल एंड एनवल, क्लोज द स्पिंडल एंड एनवल। जब बट बेटे आप इसको क्लोज कर दोगे, इसका मतलब है नो ऑब्जेक्ट इज देयर, नो ऑब्जेक्ट इज देयर। ये सबसे पहला काम आपने करना है। आई होप सो दिस इज क्लियर। चेक द जीरो एरर। अब देखें, अगर तो बेटे क्लोज करने के बाद इस तरह की सिचुएशन है आपके पास, चेकिंग फॉर जीरो एरर कैसे, देखें आपको बेटे जीरो बहुत लाइट सा नजर आ रहा होगा मेन स्केल का, ये देखें, मैं हाईलाइट करता हूं, ये देखें, ठीक है ये। और दूसरा आपने क्या चेक करना है, मेनली ये जो लाइन है ना, ये वाली डेटम लाइन, जिसे मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ या पिंक कलर से, आप समझे, ये लाइन अलाइंड होनी चाहिए विद द जीरो ऑफ थिम्बल स्केल। जीरो मार्क ऑन थिम्बल स्केल coincides with, coincides means join, you can say align with the datum line on the main scale। तो इसका मतलब है वहां कोई जीरो एरर नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये बेटे datum लाइन है, सपोज दिस इज द datum लाइन, और जो थिम्बल स्केल है इसका जीरो, इसकी जीरो डिवीजन, ये आपस में क्या होनी चाहिए, अलाइंड होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, तो वहां पर जीरो एरर नहीं होगा। और जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये जो एग्जांपल करने लगे हैं, इसमें सपोज जीरो एरर नहीं। लेकिन मैंने पहला स्टेप आपको बताया है, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, वी हैव टू चेक कि जीरो एरर है या नहीं, और जीरो एरर कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना होता है, नोट डाउन द वैल्यू ऑफ मेन स्केल। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ मेन स्केल, कहां तक नोट करेंगे बेटे, टिल द एज ऑफ, टिल द एज ऑफ थिम्बल स्केल, थिम्बल स्केल। ठीक है जी, लें जी, पहले हम ये सेकंड स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं। बेटे मैंने कहा इस एग्जांपल में नो जीरो एरर इज देयर, नो जीरो एरर इज देयर। एक बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरे स्टेप में मूव कर जाएंगे और हमने मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है। बेटे आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू कलर से मार्क किया गया मेन स्केल रीडिंग, दिस इज द मेन स्केल रीडिंग, दिस इज जीरो। दो एग्जांपल्स हैं, हम दोनों करेंगे, लेकिन पहले हम एक को परफॉर्म कर लें। दिस इज जीरो, वन, सॉरी 0.5, 0.5, then 1, this is 1.5, 2, 3, 2.5, 3, 3.5, this is 4। तो बेटे ये जो वैल्यू होगी हमारे पास कौन सी आ रही है, 4.5। मैं 4.5 को हाईलाइट करने लगा हूँ येलो कलर से, दिस वन। ये एज तक हमने चेक कर ली वैल्यू। अब बेटे अगर आप देखो गौर से, देयर इज अ स्टिल गैप, ये थोड़ा सा गैप जो है, ये वाली वैल्यू कहां से हमें मिलेगी, फ्रॉम द थिम्बल स्केल। इस वैल्यू को नोट डाउन करने के लिए ये जो थोड़ा सा गैप रह जाता है, हमें टिम्बल स्केल की हेल्प लेनी पड़ती है। अब होगा क्या बेटे, ये डेटम लाइन है, डेटम लाइन के बिल्कुल सामने वाली लाइन को देखेंगे। मैं यहाँ पहले स्टेप लिख दूं और मेन स्केल रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। मेन स्केल रीडिंग इज 4.5 मिलीमीटर। ठीक हो गया, ये हमने नोट कर लिया, हमने दो स्टेप्स कर लिए। द थर्ड स्टेप क्या है, हमने थिम्बल स्केल वैल्यू नोट करनी है। नोट
जी बेटे, अब हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप जो करना है, नोट डाउन द वैल्यू ऑफ थिम्बल स्केल। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ थिम्बल स्केल एंड देन फिर क्या करोगे, एंड देन मल्टीप्लाई वैल्यू with, you can say, least count, or you can say with Persian value, Persian value। अब बेटे देखिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारी जो डिवीजन मैच कर रही है, दैट डिवीजन इज 22। देखिए, दिस वैल्यू विच इज अलाइंड विद दिस, कंसाइड कर रही है जो यहाँ पर डेटम लाइन के साथ, दैट इज 22। कैसे पता चला, दिस इज 20, दिस इज 21, देन दिस इज 22। 22 ये वैल्यू आपने नोट डाउन कर लेनी है। सेकंड स्टेप में हमारे पास मेन स्केल के बाद जो काम हुआ है, हमने क्या किया है, सिंपल स्केल रीडिंग नोट की, दैट इज 22। ये डिवीजन है सिर्फ, और अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद 0.01 मिलीमीटर। तो बेटे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.22 मिलीमीटर। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, आफ्टर परफॉर्मिंग 3 स्टेप्स, हमारे पास एक और स्टेप आ जाता है, स्टेप नंबर 4। उसमें हम क्या करेंगे, एड the value of main scale reading, मेन स्केल रीडिंग को ऐड करेंगे, एंड वैल्यू obtained इन स्टेप 3 जो थिम्बल स्केल की रीडिंग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बेटे मेरा स्टेप 2 था, यानी पहले मेन स्केल रीडिंग और ये अनदर स्टेप। अब मैंने इन दो वैल्यूज को ऐड कर देना, एक ये वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। इनको जब मैं ऐड करूंगा 4.5 plus 0.22, तो आई गेट द वैल्यू 4.72 मिलीमीटर। बेटे ये डायामीटर होगा, दिस विल बी द वैल्यू। ये याद रखना है बेटे अब आपने। आई होप सो दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल। दिस इज वैल्यू ऑफ डायामीटर ऑफ वायर, और यू कैन से बॉल। हमारे पास इधर बॉल था। ठीक है जी, आई होप सो ये स्टेप्स क्लियर होंगे। अब अभी जीरो एरर नहीं था, ये याद रखना, मैंने यहाँ लिखा है ये रीडिंग विदाउट जीरो एरर है। ठीक है जी, अब इधर एक और एग्जांपल है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, 0 1 2 3 एंड 4। अब बेटे 4 और ये एच के दरमियान थोड़ी सी जगह क्या है, एम्प्टी है। मैं ये मार्क करता हूँ, ये देखेंगे इस वैल्यू को कैसे कैटर करेंगे हम, हाउ टू गेट दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसके लिए हम बेटे किसको यूज करेंगे, सिंपल स्केल की डिवीजन को, सिंपल स्केल डिवीजन यूज होगी, सिंपल स्केल डिवीजन को यूज करेंगे। तो यहां से आपने देखना है डेटम लाइन ये है, ये कंप्लीट डेटम लाइन है, इसके साथ सिंपल स्केल की कौन सी वैल्यू, कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, वो 22 है, उसको मल्टीप्लाई करें 0.01 से, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं जब जीरो एरर आ जाए। बेटे हमारे पास दो तरह के जीरो एरर है, पहली बात याद रखनी है, हाउ मेनी जीरो एरर्स देयर आर, टाइप्स ऑफ जीरो एरर। नंबर वन इज पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। मैं जीरो को जेड से और ई एरर को ई से लिख रहा हूं। और एक और है, दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। बेटे पहली एग्जांपल तो आपको क्लियर होगी, ये अब आपको चेक कीजिएगा, ये अब आपने आपकी कह लो कि एक एक्टिविटी है, ये अब आपने खुद चेक करना है कि इसमें विदाउट जीरो एरर कैसे रीडिंग सही आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं मूव करने लगा हूं टूवर्ड्स द पॉजिटिव जीरो एरर। बेटे पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, गौर से देखिएगा, बहुत ईजी है। बेटे जीरो किधर चला गया थिम्बल स्केल का, मैं थोड़ा सा इसको ये यूज कर, जीरो किधर मूव कर गया, डाउन साइड पे, डेटम लाइन से किधर चला गया, नीचे चला गया। सपोज बेटे ये मेन स्केल की क्या थी, डेटम लाइन, ये मेन स्केल की क्या है, डेटम लाइन। ये मेरे पास थिम्बल स्केल है, और जीरो की डिवीजन किधर चली गई, नीचे चली गई। पहले क्या थी, अलाइंड थी, जब जीरो एरर नहीं तब क्या है, अलाइंड है, ये आप देख सकते हो। अब वो अलाइंड नहीं, इसका मतलब है अगर नीचे मूव कर गई है तो कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। अब क्या करेंगे, अब आपने रीडिंग मेजर करने से पहले देखना है कौन सी डिवीजन मैच कर रही है। यहाँ पे लिख देता हूं, इफ जीरो एरर इज देयर, जीरो एरर इज अकरिंग। अगर जीरो एरर फेस करना पड़ रहा है तो सबसे पहले रीडिंग नोट करने से पहले क्या करना है आपने, जीरो एरर
नोट करना है। नोट डाउन वैल्यू वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ थिम्बल स्केल which is aligned which is aligned with the datum line। तो बेटे कौन सी लाइन अलाइंड हो रही है, आप देख सकते हो कौन सी लाइन अलाइंड हो रही है। दिस इज 1 2 3 4, ये 5 है ना बेटे, 5 से ऊपर 2 मार्क्स चले जाएं, ये 7 बन रही है। हमने नोट डाउन कर लेना है 7 डिवीजन। हमने क्या नोट डाउन कर लेना है, रीडिंग कौन सी आ गई 7, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, तो वैल्यू क्या आ गई 0.07। यहाँ पर जीरो एरर कितना आ रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो एरर इज 0.07 मिलीमीटर, ये मैंने नोट कर लिया। अब बेटे आपने क्या करना है, ये स्टेप्स रिपीट करने। कौन कौन से, स्टेप 2, नंबर 1, यू हैव टू नोट डाउन द वैल्यू ऑफ मेन स्केल। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ मेन स्केल, एक काम ये करेंगे। फिर आप स्टेप 3 करोगे, क्या करोगे, नोट डाउन द वैल्यू ऑफ थिम्बल स्केल, ऐड कर देनी है वैल्यू, उसी तरह सेम प्रोसीजर। अब बेटे आप ऐड कर दोगे किसको, मेन स्केल रीडिंग को और वैल्यू जो कि आपने थिम्बल स्केल से ली। लेकिन फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे, इन फिफ्थ स्टेप subtract the positive zero zero error, subtract the positive zero error। अगर बेटे नेगेटिव होता फिर क्या करना था, फिर ये फिफ्थ स्टेप चेंज हो जाना था, फिर क्या करना था, ऐड द नेगेटिव जीरो एरर। ये याद रखनी है बात। अब यानी यहां पर हम फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एरर, कैलिब्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पे इस एग्जांपल की रीडिंग्स देख लेते हैं। बेटे ये जीरो एरर की रीडिंग मैंने नोट कर ली, कितनी आई थी 0.07 मिलीमीटर, यू कैन सी हियर। अब बेटे मैंने रीडिंग नोट करनी है, सेम प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करो, मेन स्केल रीडिंग देखो क्या बन रही है बेटे 2, दिस इज 1, देन नेक्स्ट वैल्यू इज 2। नहीं जी, मैंने नोट कर लेनी है वैल्यू। मेन स्केल रीडिंग मेरे पास क्या आ रही है, इट इज 2। मेन स्केल इज रीडिंग इज 2 मिलीमीटर। थिम्बल स्केल की डिवीजन देखें कौन सी है बेटे, 30, देन दिस इज 31, देन 32, ये वैल्यू है 32। 32 नोट डाउन करने के बाद 0.01 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थिम्बल स्केल की रीडिंग नोट करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये क्या आ जाएगी 0.32 मिलीमीटर। अब बेटे इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करके 2.0 और यू कैन से 2 प्लस 0.32, तो वैल्यू आ रही है 2.32। अब बेटे करेक्ट नहीं है, आपने करेक्शन करनी है। फिफ्थ स्टेप मैंने अभी बताया, करेक्शन करनी है। क्या करेंगे, 2.32 माइनस 0.07, ये जीरो एरर माइनस करना है। तो जब आप ये माइनस करेंगे यू विल बी गेटिंग 2.25, 2.25 मिलीमीटर। ये बेसिकली एक्चुअल वैल्यू होगी, ये ट्रू डायामीटर होगा, एक्चुअल वैल्यू। अब इसी तरह सेम प्रोसीजर है, ये आपका टास्क है, जहां आपको प्रॉब्लम आई आपने मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। आपने एक तो ये काम करना है, ये आपने टास्क करना है, ठीक है जी, कि विदाउट जीरो एरर कैसे रीडिंग आई है। और बेटे अगर नेगेटिव जीरो एरर आ जाए, मैं सिर्फ बता देता हूँ, प्रोसीजर सेम है बेटे। इसमें क्या होगा, जीरो इज मूविंग, जीरो इज गोइंग अप द डेटम लाइन। इन नेगेटिव जीरो एरर, इन नेगेटिव जीरो एरर, जीरो ऑफ थिम्बल स्केल, थिम्बल स्केल मूव अबव द डेटम लाइन, ये आपने याद रखनी, ठीक है जी। डेटम लाइन कहाँ है, ये बेटे डेटम लाइन है, दिस वन। जीरो किधर चला गया है, अबव दिस डेटम लाइन, यानी डेटम लाइन ये थी और जीरो की लाइन कहाँ चली गई, ऊपर चली गई थिम्बल स्केल पर। तो हियर वी हैव अ नेगेटिव जीरो एरर। अब इसकी वैल्यू कैसे नोट करोगे, आपने देखना है कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, तो ये 2 मैच कर रही है, आपने नोट डाउन कर लेना 0.02 मल्टीप्लाई करने के बाद, ये आपके पास नेगेटिव में आएगी। फिर आप सेम प्रोसीजर, रीडिंग नोट करो, रीडिंग नोट करने के बाद आपने माइनस कर लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। माइनस करेंगे ना तो माइनस नेगेटिव एरर का और माइनस ये मिलके प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप लिखा था कि अगर नेगेटिव जीरो एरर है, अगर नेगेटिव जीरो एरर है, देन यू हैव टू ऐड द नेगेटिव जीरो एरर, ऐड द नेगेटिव जीरो एरर। होप सो दिस इज क्लियर। जहां भी प्रॉब्लम आए आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।